हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। आदर्श सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर हिंडौन सिटी की जो सीरीज़ है, ये ऑनलाइन सीरीज़ श्रृंखला चल रही है, इसमें आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज क्लास 10th इंग्लिश। पिछली वीडियो तक हमने एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। एलिमेंट्स में हमने सब्जेक्ट देखा, इसके बाद वर्ब के कुछ रूप पढ़े। वर्ब हमने पढ़ी थी फाइनाइट। दो प्रकार की वर्ब बताई गई थी, पहली थी फाइनाइट, दूसरी नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन बताई गई थी कि वे वर्ब जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तथा टेंस के अकॉर्डिंग आती है, वो आपकी क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट यानी जो फाइनाइट नहीं है, कहने का मतलब ना तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी और ना किसके अकॉर्डिंग आती है? टेंस के अकॉर्डिंग आती है। वो आपकी क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अंडरस्टैंड? फाइनाइट वर्ब मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी, पहली ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरीके की है, दो प्रकार की है आपकी। एक तो है प्राइमरी और दूसरी होती है मॉडल्स। प्राइमरी की अगर संख्या की बात करें हम कि नंबर्स में कितनी है, तो आपकी टोटल 11 यानी 11 हैं, लेकिन आपकी जो मॉडल्स हैं वो आपके 13 यानी 13 हैं। अगर प्रकाश की बात करें, टाइप्स की बात करें, प्राइमरी जो वर्ब है आपकी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, वो कितने टाइप्स की होती हैं? वो 3 टाइप्स की होती हैं आपकी। टाइप्स का मतलब है उनके फॉर्म्स कितने होते हैं। तो फॉर्म्स 3 होते हैं। एक तो होती है डू की 3 क्रियाएं चलती हैं, 3 रूप चलते हैं, डू, डज और डिड। एक होती है आपकी बी के 5 फॉर्म चलते हैं, एजेमआर, वॉजवर। और एक होती है आपकी हैव के भी 3 चलते हैं, हैजेव और हेड। तो टोटल ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, वो नंबर्स में कितनी हो गई? 11। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल्स के नंबर्स की अगर बात करें तो मॉडल्स नंबर्स में तो हमारे 13 है, लेकिन अगर प्रकार की बात करें तो प्रकार कितने हैं? 2 हैं। पहला प्रकार क्या जा रहा था हमने कि प्योर मॉडल्स, यानी जो केवल मॉडल्स का ही कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्योर मॉडल्स होते हैं। वो इनकी संख्या 10 बताई थी मैंने, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड और टू। और दूसरे थे मार्जिनल, जिनको हम ये बोल सकते हैं सेमी मॉडल्स। क्या बोल सकते हैं उनको? सेमी मॉडल्स बोल सकते हैं। और उनकी संख्या आपकी 3, एक तो है आपकी डियर, नीड और यूज टू। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था वर्ब के बारे में। तो वर्ब में जो फाइनाइट पढ़ रहे थे, उस फाइनाइट में हमारा सेकंड है मेन वर्ब। एक बेसिक जानकारी चल रही है हमारी मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब में फॉर्म्स की बात करें, किसकी बात करें? फॉर्म्स की। तो फॉर्म्स हमने पढ़ रखी हैं। फॉर्म्स देखो, बी फर्स्ट, बी सेकेंड, बी थर्ड, ये 4th नंबर पे कौन सी आती है? आईएनजी वाली। और एक आती है आपकी बी में एस या ईएस। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है विशेष, कि यहाँ पर हम आज तक हमने बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जबकि गलत है, क्योंकि बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगाई जाती। वर्ब की रूट फॉर्म जो होती है, बेस फॉर्म जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म बोलते हैं। उसमें क्या लगाई जाती है? आईएनजी लगाई जाती है। ऐसे बेस फॉर्म में क्या लगाते हैं हम? ऐसे ही एस। लेकिन एक बी ऐसा शब्द है, बी ऐसी वर्ब है जिसकी ऐसी एस उसमें नहीं लगाते, उसका रूप चेंज हो जाता है। एजेएमआर वगैरह जो आप पढ़ते हैं, इनके अगर नाम की बात करें तो ये वर्ब कहलाती है आपकी प्रेजेंट वर्ब। क्या कहलाती है? प्रेजेंट वर्ब। इसे बोलते हैं हम प्रेजेंट वर्ब। कौन सी बोलते हैं? प्रेजेंट वर्ब। ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। ये क्या कहलाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। कौन सी कहलाती है? पास्ट पार्टिसिपल। और बी सेकंड की अगर बात करें हम, किसकी बात करें? बी सेकंड की, तो ये पास्ट फॉर्म होती है वर्ब की, यानी पास्ट वर्ब। तो हमारे टोटल 4 प्रकार की रूप है। पहली प्रेजेंट वर्ब, दूसरी है पास्ट वर्ब, तीसरी आपकी पास्ट पार्टिसिपल और चौथी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो कई प्रकार की होती हैं ये। देखो, एक होती है आपकी रेगुलर और एक होती है आपकी इर्रेगुलर।
रेगुलर वर्ब और एक इर्रेगुलर वर्ब, जिनकी तीनों फॉर्म्स, चाहे वो प्रेजेंट की बात करें चाहे पास्ट के पास्ट पार्टिसिपल, जिनकी तीनों फॉर्म, ठीक है, यानी जिनमें से दो फॉर्म एक जैसी होती हैं वो आपकी रेगुलर होती हैं, और जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं वो कहलाती हैं आपकी इर्रेगुलर वर्ब। एक होती है आपकी स्टेटिव और डायनामिक, एक कौन सी होती है, स्टेटिव, और एक होती है आपकी डायनामिक। स्टेटिव और डायनामिक की अगर बात करें हम, तो स्टेटिव वर्ब वे क्रियाएँ, ठीक है, जिनमें कभी भी कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात हम ये कह सकते हैं वे क्रियाएँ, ठीक है, जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, लेकिन एक कंडीशन है, अगर वो नाउन के रूप में हो, जीरेंड के रूप में हो, तब तो हम उनमें आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन यदि वो वर्ब के रूप में हो, ठीक है, तब उनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करें डायनेमिक, और डायनेमिक में इनका बिल्कुल उल्टा है। कहने का मतलब है कि वे क्रियाएँ जिनमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं या क्या लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं, कब, यदि वो वर्ब के रूप में हो तो। आगे सर अगर नाउन के रूप में की बात करें तो नाउन में तो जीरेंड बनाने के लिए तो हम किसी भी वर्ब में क्या लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। एक आती है आपकी, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लो पॉज करके। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, एक होती है आपकी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब नाम से पता चल रहा है हमें, लिंक करती है, यानी जो सब्जेक्ट को किसी नाउन से, किसी एडजेक्टिव से या किसी वर्ब से लिंक करती है, वो लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब का जो काम करने वाली होती है वो बी के रूप होते हैं अधिकांश। कौन से होते हैं, बी के रूप होते हैं, यानी एजेमा, जैसे आई एम ए टीचर, तो एम जो है टीचर को आई से जोड़ रही है, तो एम जो है वो आपकी लिंकिंग वर्ब, किसका रूप है, वो बी का, ये आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। एक होती है आपकी ट्रांजिटिव और एक होती है आपकी इंट्रांजिटिव, यानी सकर्मक और अकर्मक। ट्रांजिटिव का मतलब है जो अपने साथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है आपकी। अंडरस्टैंड। इसके बाद बात करेंगे, एक होती है बेटा आपकी कॉजेटिव वर्ब। ये कौन सी होती है आपकी, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब होती क्या है वो देखो, यानी जहाँ पे सब्जेक्ट, वैसे सब्जेक्ट को हमने डूअर माना है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जो उस डूअर के पद से सब्जेक्ट को हटा देती है। कहने का मतलब है कि वे क्रियाएँ, ठीक है, जो सब्जेक्ट पर खुद काम ना करवा कर ऑब्जेक्ट के द्वारा काम करवाती है, वो क्या कहलाती है आपकी, कॉजेटिव वर्ब। जैसे मैंने तुम्हें हंसाया, ठीक है, तो यहाँ कॉजेटिव आएगा मेक। कौन सी वर्ब आएगी, पॉजिटिव, मेक आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद नहीं हंस रहा हूँ, कौन हंस रहा है, सामने वाले। इसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। ये आपकी मेन वर्ब की बात थी, ठीक है, आप इनको भी नोट कर लो पहुँच करके। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे, हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट के नाम से पता चल रहा है जो फाइनाइट नहीं है, जो क्या नहीं है, फाइनाइट नहीं है, वो क्या कहलाएगी आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। कहने का मतलब है कि वे क्रियाएं जो किसी सब्जेक्ट के तथा टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आती, वो आपकी क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अंडरस्टैंड। इनकी अगर प्रकार की बात करें तो ये आपकी तीन प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पहला आपका इन्फिनिटिव, पहला कौन सा है, इन्फिनिटिव। दूसरा आपका जीरंड, और तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। पहला आपका इन्फिनिटिव, दूसरा जीरंड, और तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। बात करें हम इन्फिनिटिव की, तो इन्फिनिटिव जो वर्ब है आपकी, ठीक है, ये होती तो वर्ब के रूप में ही है, लेकिन कार्य ऑब्जेक्ट का करती है, यानी बस बोल सकते हैं हम वर्बल ऑब्जेक्ट। एक शब्द है वर्बल ऑब्जेक्ट, यानी क्रियात्मक कर्म जिसका कार्य करती है, कौन सी हमारी, इन्फिनिटिव। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है फुल इन्फिनिटिव, एक तो कौन सी होती है आपकी, फुल इन्फिनिटिव, यानी टू के साथ बी फर्स्ट, जबकि ये बी फर्स्ट होती नहीं है, लेकिन देखने में कैसी लगती है,
बी फर्स्ट जैसी लगती है, लेकिन ये बी फर्स्ट होती नहीं है। इसे बोलते हैं बेटा, टू के बाद जो वर्ब आती है उसे बोलते हैं हम बेस फॉर्म, या फिर हम बेस फॉर्म बोल सकते हैं या रूट फॉर्म। क्या बोल सकते हैं उसको? बेस फॉर्म या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे देखने में तो हमारी कैसी लगती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी लगती है, जबकि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, वो क्या होती है? बेस फॉर्म होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको रूट फॉर्म होती है। और सेकंड नंबर पर आती है हमारी बेयर इन्फिनेटिव। दूसरी कौन सी होती है आपकी? बेयर इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव की बात करें हम तो ये विदाउट टू कैसी होती है? विदाउट टू वाली होती है। ये क्या कहलाती है आपकी? बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। अंडरस्टैंड? और कहने का मतलब केवल बेस फॉर्म जो हमें देखने में कैसी लगती है बेटा? बी फर्स्ट जैसी लगती है, या फिर हम बोल सकते हैं रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कहाँ आती है? कुछ पॉजिटिव वर्ब के साथ में आती है ज़्यादातर। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि मॉडल्स के बाद, जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है, कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है, उसमें हमने देखा था कि विल और शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आज तक यही पढ़ा हमने। लेकिन वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो देखने में होती है, कैसी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी तो वो देखने में होती है, लेकिन वो होती है बेटा आपकी बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का। किसके बाद? मॉडल्स के बाद। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि मॉडल्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये आपकी हो गई इन्फिनेटिव। नेक्स्ट बात अगर हम जीरेंड की करें तो जीरेंड मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वे वर्ब जिसे अगर हम नाउन बनाएं, और नाउन बनाए क्यों बनाएं हम? क्योंकि हमें वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर लानी पड़ती है, इसलिए हम वर्ब को क्या बनाएं? नाउन बनाएं। जैसे आई लाइक प्लेइंग, तो प्लेइंग जो है, प्ले जो वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा दी हमने। क्या लगा दी? आईएनजी। लेकिन आ किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। आई लाइक प्लेइंग, ठीक है। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोक वर्ब है, ठीक है। लेकिन ये हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। तो क्या लगानी पड़ी हमें? आईएनजी। तो यानी वर्ब में हम क्या लगाएं? आईएनजी लगाएं। वर्ब में क्या लगाएं? आईएनजी लगाएं। वो क्या कहलाती है? आपकी जीरेंड। और किसका कार्य करती है ये? नाउन का। ये हमारा वर्ब का ही काम करेगी, लेकिन क्रियात्मक कर्म जिसे हम वर्बल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ये किसका काम करेगी? नाउन का कार्य करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिसिपल की। किसकी बात करें? पार्टिसिपल की। जो पार्टिसिपल वर्ब है वो एडजेक्टिव का काम करती है। किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। ये ध्यान रखना कि पार्टिसिपल किसका कार्य करती है? हमारा एडजेक्टिव का कार्य करती है, ठीक है। और ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। एक तो होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर बात करें तो इसमें क्या लगाते हैं? आईएनजी। जहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा या 2 अलग अलग व्यक्ति द्वारा एक ही टाइमिंग में 2 अलग अलग कार्य किए जा रहे हों, ठीक है, वहाँ में एक कार्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ऐसे में जैसे मैंने नाचता हुआ एक भालू देखा, तो भालू का नाचना और मेरा देखना 2 कार्य एक ही टाइम पर हुए हैं। तो भालू के नाचने में एडजेक्टिव है भाई, भालू को की क्वालिटी क्या बताएगी? विशेषता क्या बताएगी? कि वो क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई सॉ ए डांसिंग बियर। क्या बोल सकते हैं हम? आई सॉ ए डांसिंग बियर। ये क्या आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरी होती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है बी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर 2 अलग अलग व्यक्ति द्वारा या एक ही व्यक्ति द्वारा 2 अलग अलग कार्य किए गए हो, लेकिन उन कार्य करने की जो टाइमिंग है वो कैसी हो बेटा? अलग अलग हो। वो कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैंने एक मरा हुआ सांप देखा, तो सांप का मरना, ठीक है, और मैंने मेरा देखना, आगे बात समझ में? सांप का मरना है, मेरा देखना, ठीक है। दोनों कार्य अलग अलग है, 2 व्यक्ति द्वारा किए गए अलग अलग व्यक्ति द्वारा, लेकिन दोनों की टाइमिंग अलग है, क्योंकि सांप का पहले मर चुका था और विशेषता क्या थी उसकी? मरा हुआ था वो, इसलिए वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल का। और एक होती है आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सी होती है? परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में बात करें हम, किस में बात करें? परफेक्ट पार्टिसिपल में बात करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग, या फिर हम बोल सकते बीइंग, और इसके साथ वर्ब की क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म।
हैविंग या बीइंग, इसके साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम बोल सकते हैं कि या तो हैविंग आएगा या फिर क्या आएगा? बीइंग आएगा, और इसके साथ वर्ब की क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये आपके नॉन फाइनाइट वर्ब थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है टेंस या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आपके पेपर में आते हैं। वैसे क्वेश्चन इनमें से भी आएंगे। अगर किसी भी, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कल कि क्वेश्चन एक आध आ जाता हमारा, चाहे जीरेंड में से आ जाए, चाहे इन्फिनेटिव में से आ जाए, चाहे पार्टिसिपल में से आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।